पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन का भारत के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ा है। जब से बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। इसी के तहत नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने मानसरोवर पर एक ऐसी बात कह दी जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही रोटी बेटी के माने जाते रहे हैं। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दोनों देशों के इन संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा खास बताया है। पिछले कुछ सालों से चीन लगातार नेपाल में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री के बयान ने बीजिंग को बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो सिर्फ नक्शे या फिर भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी जो साझा नदियां हैं, पहाड़ हैं और दोनों देशों के लोगों के जो दिल हैं उनके गहरे जुड़ाव पर टिका हुआ है। उन्होंने ये कहा कि नेपाल के साथ, भारत के साथ अपनी इन पुराने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल ने एक ही झटके में चीन को बड़ा आईना दिखा दिया। चीन पिछले काफी समय से नेपाल में अपनी पैठ जमाने और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन नेपाली विदेश मंत्री ने भारत के साथ दोस्ती की तस्वीर साफ करके चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने नेपाल की मौजूदा सरकार देश की नई राजनीतिक हकीकतों को समझती है। उन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं कि वो भारत को पिछले सदी यानी कि पुराने चश्मे से नहीं देखते। आज भारत जो है वो दुनिया के सामने एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा है और नेपाल इस बदलते भारत की ताकत को अच्छे से पहचानता है। उनके मुताबिक आज दोनों देशों के पास मिलकर काम करने से पहले कई ज्यादा बड़े मौके हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया की भी तारीफ की है, सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल दोनों जीवंत लोकतंत्र हैं और मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया के सामने लाने का एक बहुत जरूरी रोल निभाती है। पिछले कुछ दिनों से भारत नेपाल बॉर्डर पर करेंसी और सीमा नियमों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। इस पर भी उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल कोई नया कानून नहीं बनाया है। ये नियम जो चल रहा है सीमा पर वो 1970 और 1980 के दशक से चला आ रहा है। उसी के जो प्रावधान है उन्हीं का एक हिस्सा भी है। नेपाल का मकसद बॉर्डर के आसपास रहने वाले आम लोगों की जो आवाजाही है उसको रोकना नहीं है। भारत से होने वाली जरूरी सामानों की खरीदारी पर पाबंदी लगाना तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में उन्होंने बताया कि खुली सीमा का फायदा उठाकर कुछ लोग गलत तत्व, अवैध गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं। इसीलिए भारत का जो बॉर्डर है वो सही तरीके से, नेपाल का जो बॉर्डर है भारत नेपाल का, वो सही तरीके से मैनेजमेंट करना उसका जरूरी है ताकि गलत हरकतों को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की जो पारंपरिक आवाजाही है, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक रिश्ते हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ना दिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट और सीमा विवाद को लेकर भी नेपाल ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े हुए समझौते और विवादित जमीन के मुद्दे पर शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल ने अपने ऑफिशियल स्टैंड भारत और चीन दोनों के सामने रख दिए हैं। नेपाल का मानना है कि वो विवादित जमीन ऐतिहासिक रूप से नेपाल की है और उसका उस पर पुराना दावा है। भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े हुए कई विवाद इतिहास की देन है और मौजूदा सीमा जो है वो 1816 की सुंगौली संधि पर आधारित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी मुद्दों को टकराव से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से सुलझाया जाएगा। खनाल ने यह बताया है कि उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापार, बिजली, बॉर्डर और पार्टनरशिप जैसे कई जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात की है। दोनों देशों को मिलकर अपने आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को और आगे ले जाना होगा। उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि दोनों पड़ोसी देश आपसी साझेदारी, भरोसे और कूटनीतिक बातचीत के जरिए सभी पुराने और लंबित मुद्दों को शांतिपूर्वक हल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर नेपाल के इस बयान ने
एक बार फिर ये संदेश दिया है कि तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय बदलावों के बावजूद भारत और नेपाल के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं। चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेपाल ने दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल का ये संदेश चीन की दक्षिण एशिया रणनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।